साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लेके आया हूँ। और ये 2013 से भी पूछा गया है और 2011 में, 2009 के अंदर, 2016 के अंदर, 2015 के अंदर। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको नोट करना है अच्छी तरीके से और समझना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक अभी की अभी कर दें, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। आज का जो ट्यूशन अपना है रामचंद्र डायग्राम, ये एक ट्यूशन है जो हर बार पूछते हैं, मैंने बता दिया। तो क्या होता है रामचंद्र डायग्राम, समझते हैं इसको, अच्छी तरीके से समझेंगे, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहे आप लोग। तो देखो, GN रामचंद्र डायग्राम ने बात है 1963 की, ठीक है। एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है रामचंद्र, ठीक है। और बात कब की है, कौन से सन की, 1963 की बात है, ठीक है। तो क्या है कि भाई जो प्रोटीन होती है उसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, उसको समझाने के लिए, अपनी जो प्रोटीन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल, उसको समझाने के लिए रामचंद्र डायग्राम है उन्होंने, मतलब कि इस जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उनको समझाने के लिए रामचंद्र ने क्या किया, रामचंद्र डायग्राम है उन्होंने, मतलब वैज्ञानिकों ने कहा, डायग्राम तो बाद में दिया है। तो समझाने के लिए एक डायग्राम प्लॉट किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रामचंद्र डायग्राम है जो कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। प्रश्न आ गया रामचंद्र डायग्राम क्या होता है, तो सीधी सी बात लिखोगे कि भाई प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन, उसको समझाने के लिए एक डायग्राम दिया गया था और उनको हम रामचंद्र डायग्राम कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब देखो आगे क्या हुआ कि इन्होंने जो कोलेजन की जो ट्रिपल हेलिकल, जो अपना कोलेजन है उसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उनके बारे में भी उन्होंने बताया था। ये भी आपको पॉइंट है जो लिखना है कि भाई प्रोटीन की तो 3 डायमेंशनल को समझाने के लिए डायग्राम दिया था, लेकिन जो कोलेजन है उनकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उनके बारे में ही उन्होंने बताया था। किन्होंने? रामचंद्र ने, ठीक है। उसके बाद में देखो कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो अपना प्रोटीन होती है, आप सीधे प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी होगी आप लोगों ने इस तरह से करके। तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड, यानी बहुलक। आपने देखा हो ना, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुलक होता है, इस तरह से बंधे हुए। तो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उसमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन 20 डिफरेंट टाइप की यहाँ पे एमिनो एसिड है जो निर्मित होती है। मतलब इसमें यह समझा कि भाई वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, वो किस टाइप की होती है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सीधी सी बात है। और इनमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं जो से मिलकर ये बनी होती है। और एमिनो एसिड है, उनको जनरल फार्मूला हम बात करें तो वो क्या होता है अपना, ये जनरल फार्मूला है जो एमिनो एसिड का होता है, ठीक है। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे यानी R को CH3 ही बोल दें। और ये अपना अल्फा कार्बन, यहाँ पे एमिन ग्रुप जुड़ा है और ये अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है किसका, एमिनो एसिड का। क्लियर है पॉइंट। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है कि भाई ये जो एमिनो एसिड होता है, इनकी जो इकाई होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, यानी लिंक होती है। और प्रोटीन चेन की किसका निर्माण कर लेती है, इस प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये एमिनो एसिड यूनिट है जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है, आपस में जुड़ा होता है, लिंकेड होता है, उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। समझ में आई? अरे भाई ये जो बॉन्ड होते हैं ये वाले सारे सारे, ये इसमें ये जुड़ा है COOH वाला ग्रुप है एमिन, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होते हैं ना ये वाले, इनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात आपको बतानी है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद भी देखो, अब बात करते हैं कि भाई रिजिड एंड लिनियर पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है उनको स्पष्ट करने के लिए जो रॉबर्ट क्वेरी ने एक थ्योरी दी, एक वैज्ञानिक आते हैं यहाँ पे रॉबर्ट, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी, और रॉबर्ट क्वेरी उन्होंने एक थ्योरी दी। इसके अनुसार एमिनो एसिड होते हैं वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा सेपरेट रहते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताएं कि ये जो एमिनो एसिड होता है ये क्या होता है कि जो 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, संयोजक बॉन्ड, उससे क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इस तरह से एक पेप्टाइड एमिनो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, और एक सिंपल एमिन है, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या होते हैं, डिसरोटेट हो जाते हैं। और ये बॉन्ड क्या होते हैं, कोप्लेनर, यानी विकृत हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कोप्लेनर कि ये कार्बोनिल जो है अपना ग्रुप है C बॉन्ड O, उनमें जो ऑक्सीजन है ये वाला, उसमें एमाइड के जो नाइट्रोजन है उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर्स का क्या करते हैं, पैरेलल या शेयरिंग रिजोनेंस है वो हो जाता है इनके बीच में। ये बातें कहना चाहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है अपना कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन पे ये यहाँ पे चला गया ना, तो रिजोनेंस से स्टेबलाइज यहाँ पे ये बता देना आपको। तो अतः इस प्रकार की जो पेंडिंग एंड यानी पेंडिंग एंड कैरी, अब यहाँ पे दूसरे वैज्ञानिक की भी है, पेंडिंग एंड कैरी ने बताया कि जो एमाइड होता है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, उसमें फ्रीली एकदम से मुक्त रोटेट करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये अनेबल यानी यहाँ पे समर्थ नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये होता है इसका। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें जो पार्शियल जो डबल बॉन्ड है वो करेक्टर इसमें आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, द एटम्स ऑफ द बैकबोन, यानी जो बैकबोन है वो कौन है, एटम्स है, और उनके द पॉलीपेप्टाइड आर, यहाँ पे ये जो इनके पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो ये कार्बन और नाइट्रोजन ही होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन अल्फा। तो एमिनो एसिड का जो अल्फा कार्बन है उनमें कार्बोनिल कार्बन है वो, एंड नाइट्रोजन है वो सेम एमिनो एसिड का क्या होते हैं, एमाइड है, और यानी N2 कौन है, इन दोनों का जो है वो है अपना N2 है। और पेप्टाइड बॉन्ड का एक एमिनो एसिड कार्बोनिल कार्बन का एक दूसरे एमिनो एसिड के जो एमाइड होता है वो होता है नाइट्रोजन के मध्य पाया जाता है। तो इन दोनों के मध्य देख सकते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे इसके बीच में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है इस तरह से, कार्बन नाइट्रोजन। तो इसकी ये स्ट्रक्चर है जो शो करनी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड एंगल है, डिफाइंड है, इसके साथ में ही होता है, और इसमें ये रोटेशन है जो पाया जाता है इस तरह से। ये देखो यहाँ पे रोटेट दिखा रखा ना, ये इस तरह से, तो ये इसका रोटेशन है इसमें। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें 3 बॉन्डिंग एंगल है। दोबारा हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं 3 बॉन्ड एंगल। कौन सा, यहाँ पे ये देखिए अपना फाई, शाई और ओमेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे जो ये है ये टोरिशन एंगल है, और एन यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य में ये पाया जाएगा। यहाँ पे जो टोरिशन एंगल है वो किसके बीच में पाया जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। उसके बाद में यहाँ पे ये देखो ये दे रखा नहीं, इसी की बात करें, नाइट्रोजन कार्बन के बीच, ये टोरिशन एंगल बोलते हैं इसको। उसके बाद में अपना यहाँ पे आता है दूसरा साइन, ये बंधन कोण होता है, एन बॉन्ड वाला बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे किस किस के बीच में पाया जाएगा, कार्बन के मध्य ये पाया जाएगा। उसके बाद ओमेगा की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड कोण होता है वो कार्बन नाइट्रोजन के मध्य ही पाया जाता है। और जब जो इनका पास वाला यानी नेबरिंग बैक एंड बॉन्ड एटम होता है वो इसमें क्या होता है, बोलिए कन्फॉर्मेशन तथा टोरिज्म, इसका जो बॉन्ड एंगल बताया गया है वो 0 बताया गया। टोरिज्म है उसका कितना होता है रोटेशन, 0 डिग्री। तो इफ ट्रांसफॉर्म एंगल के स्थान पर क्या हो जाता है, डाईहाइड्राइड एंगल भी यूज किया जा सकता है। तो डाईहाइड्रल एंगल होता है वो डिफाइन इज टोरिज्म एंगल प्लस 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना साइड डाईहाइड्रल है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन टोरिशन प्लस 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उनमें एक जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है वो उसका क्या हो जाता है, गुण आ जाता है। ठीक है, यानी इनके गुण पाए जाते हैं। तो इसमें ओनली ट्रांस कन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे जो हो रहा है वो कन्फॉर्मेशन वो क्या होता है, अपना ट्रांस कन्फॉर्मेशन वो प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो कि मोर फॉरेबल इस प्रकार से एंगल को हम क्या करते हैं, ओमेगा फिक्स्ड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू केरी, यानी वैज्ञानिक केरी के अनुसार देखें तो जो प्रोटीन होता है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा हेलिक्स। तो यहाँ पे किस तरह से देखो कि पैरेलल जो प्लेटेड शीट होती है वो नाइट्रोजन एंड टर्मिनल सेम इनके डायरेक्शन में ये होता है, और एंटी पैरेलल होता है वो किसके होता है, इसके साइड ऑपोजिट साइड के अंदर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा। तो दोनों का पैरेलल एंड एंटी पैरेलल जो बीटा प्लेटेड शीट होती है वो उसकी स्ट्रक्चर है वो सिमिलरली होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनके ऑपोजिट ये एंटी पैरेलल है और यहाँ पे लेफ्ट साइड है ये नेट ऑफ, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से शो करती है। ये स्ट्रक्चर आपको शो करनी है। तो यहाँ पे आपने आज का क्या सीखा है कि रामचंद्र डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सीखा है, और यही आपको ये दिया गया। और ये अपनी आती है यहाँ पे ब्रेक इक्वेशन और ब्रेक कंडीशन, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर है उन पे हमें मैसेज कर सकते हैं, दोनों सेमेस्टर के नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का आज का ये टॉपिक है जो हमने किया है। तो अब शेयर कर दे इसको अच्छी तरीके से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है आपको, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।